ओम शांति। आज के बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है ना। अभी तक भक्ति मार्ग में हम क्या करते थे? भगवान को बुलाते रहते थे, याद करते थे। तो अब संगम युग का ही केवल एक ऐसा समय होता है जबकि शिव बाबा खुद अपने बच्चों से मिलने आते हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है, इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो। किसी भी बात का गम ना हो, क्योंकि गम कब होता है? जब हम ड्रामा समझ के नहीं देखते ना, तो हम हर बात में दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? तुम ये याद रखो, तुम्हें मिला कौन है? सर्वशक्तिवान भगवान तुम्हारे साथ है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे किसी भी बात का गम ना हो। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? उत्तर है, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। कई बार होता है ना, हम ऊपर ऊपर से तो अपनी चेकिंग कर लेते हैं कि हमें क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी कमजोरियां रह जाती हैं। तो बाबा कहते, बच्चे चेक करना है कि हम में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। मुझ आत्मा में काम का कांटा तो सबसे ही तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, इसलिए मीठे बच्चे कोई कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटे में मत डालो। क्योंकि बाबा कहते, बच्चे कोई भी अवगुण होगा तो उससे क्या होगा? हमारा ही घाटा होगा जन्म जन्मांतर के लिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, वह गाते रहते हैं। यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। भक्ति में तो केवल कहते थे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन संगम युग ऐसा समय होता है जबकि शिव बाबा प्रैक्टिकल में मात पिता बन करके हम बच्चों के साथ रहते हैं। तुम जानते हो, बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जिनके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुख धाम का मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, तो तुम बच्चे भी तो सतयुग में राज्य करते हो। तो बच्चों को बहुत खुशी भी होनी चाहिए, है ना। ये नहीं पता नहीं शिव बाबा बनेंगे या नहीं, पता नहीं सतयुग में जाएंगे या नहीं। बाबा कहते खुशी भी रहनी चाहिए। बाबा की तो महिमा परमपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। तो अभी तो तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है, क्योंकि शिव बाबा आए हैं तो शिव बाबा की छत्र छाया सब बच्चों के ऊपर होती है। तो अभी ये तुम ब्राह्मण ही तो जानते हो ना, भारत खास और दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि अब तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। बाबा कहते तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कैसा बनने का? 16 कला संपूर्ण बनने का। इस समय तो कोई कला ही नहीं है। इस समय तो बाबा कहते बच्चों के अंदर देवताओं वाले गुण ही नहीं है। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ तो खुशी है, बाहर जाने से गुम हो जाए, है ना। बाबा कहते कई बच्चे जब तक मुरली सुनते होते हैं तो खुश होते हैं, फिर खुशी गायब कर लेते। बाबा कहते बच्चे ऐसे भी ना हो। जिसकी महिमा गाते रहते हो वो अब तुम्हारे पास हाजिर है ना। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि बाबा मेरे साथ हैं। बाबा समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी राजाई दे करके गया था। अभी तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे कोई कहते हैं कि एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा हो, वे भी आत्माएं कहती तो है ना। आत्मा जानती भी है कि बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी। बाबा कहते हैं मनुष्यों को ये रियलाइजेशन भी होता है
कि एक समय ऐसा था जब धरती पर स्वर्ग था, जहाँ पर सब मिलजुल करके रहते थे, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य था। तो अब फिर से सभी उस समय को चाहते हैं कि फिर से वो राम राज्य आए, फिर से धरती पर सतयुग आए। तो तुम जानते हो हम इस योग के बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा भी कहते हैं बच्चे, अब इन विकारों का, अवगुणों का क्या करो, दान दे दो। ये रावण का राज्य है ना, अब बाप आकर इससे छुड़ाते हैं। और इसमें भी काम विकार तो बड़ा भारी अवगुण है। तुम देहे अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े। शरीर का भी भान छोड़ना पड़े। अब शरीर का भान छोड़ना, बाबा ये नहीं कहते कि शरीर को खाना पीना नहीं देखना है, बाबा कहते सब कुछ करो, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी चिंता में नहीं रहो, आत्मोन्नति की तरफ ध्यान दो। क्योंकि दुनिया में आजकल देखो, खाने पीने, कपड़े पहनने, घूमने फिरने, इन सब पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए कुछ भी नहीं करते। तो बाबा कहते हैं अब तुम इन बातों को तो तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती है। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, भारत ही स्वर्ग था। अब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते 5 विकारों में फंसने के कारण, माया की मत पर चलने के कारण सब आत्माओं को ग्रहण लग गया। इसलिए ही तो बाबा कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। ये काम विकार ही तो गिराने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये दान दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है। तुम तो विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। ये बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स हैं। बाबा कहते तो बहुत बड़ा विशाल ड्रामा चल रहा है, जिसमें अलग अलग आत्माएं सभी अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं ये लक्ष्मी नारायण, उन्हों का तो नंबर 1 पार्ट है। किनका? लक्ष्मी नारायण का। ब्रह्मा विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं वह सारा बुद्धि में आ जाता है ना। व्यापारी लोग चोपड़ा रखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। अब ये है बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में भी तो 4 भाग होते हैं ना। जैसे पुरी में चावल का हांडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उसमें भोग जो लगता है वो चावल का ही लगता है ना, तो वहाँ चावल का ही भोग लगता है। तो अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो भी शिव का ही मंदिर दिखाया गया है, लेकिन वो इस समय का कलयुग का यादगार दिखाया है ना। तो बाबा कहते बच्चे अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट बिलव्ड बाप आकर के तुम्हारा सर्वेंट बना है। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ, क्योंकि बच्चों ने ही तो बुलाया, बच्चों के बुलाने से बाबा आए हैं। तो बाबा कहते मैं आकर के तुम्हारा सर्वेंट बनाऊँ। जब बच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं तब बाबा हमेशा बच्चों के साथ होते हैं, तो तुम्हारी सेवा करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है। अभी तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है ही, उसको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। बाबा कहते सारा जो हिसाब किताब चढ़ रहा है वो तो आत्मा के ऊपर ही चढ़ रहा है, पापों का बोझ तो आत्मा पे ही चढ़ता है, तो आत्मा को निर्लेप तो कह ही नहीं सकते। अब जब यह कोई अच्छी रीति मास 1.5 मास बैठ समझेंगे तब तो पॉइंट्स बुद्धि में बैठेंगी। बाबा कहते एकदम से तो सारा ज्ञान बुद्धि में नहीं आता ना, कम से कम 1-1.5 महीने क्लास करते हैं तब तो बुद्धि में बैठती हैं बातें। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं। ये है जैसे कस्तूरी, शास्त्रों में तो कुछ भी सार नहीं है। बाबा कहते हैं वह अब बुद्धि से निकाल दो, क्योंकि शास्त्र तो मनुष्यों के लिखे हुए हैं। बाबा कहते बच्चे वो बातें बुद्धि से निकाल दो। ज्ञान का सागर तो एक मैं ही हूँ। जब पूरा निश्चय बैठ जाता है तब समझते हैं कि बरोबर ये सब तो भक्ति मार्ग के लिए। तब महसूस होता है कि अब तक तुम क्या क्या करते आए, वो तो सब भक्ति मार्ग की बातें थी। परमपिता परमात्मा ही आकर के दुर्गति से सदगति करते हैं।
सीढ़ी पर भी क्लियर दिखाना है। सीढ़ी के चित्र पर क्लियर दिखाया ना कि कैसे हम सतयुग से जन्म लेते लेते कलयुग में आ गए, फिर कलयुग से निकालने कौन आते हैं? शिव बाबा आते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो रावण का राज्य शुरू हो जाता है। कब से? द्वापर युग से। तो बाबा कहते द्वापर से रावण का राज्य शुरू हो गया। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। 5000 वर्ष पहले बाबा ने जैसे गीता ज्ञान दिया था, फिर से रिपीट हो रहा है। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने तो फिर कचमच अवतार कह दिया, 24 अवतार भी कह देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम पर तो बृहस्पति की दशा है। मैंने तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। जब माया की मत पे चलते हैं तो राहु की दशा बढ़ जाती है। शिव बाबा आकर के सच्चा ज्ञान देते हैं। जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं, पहचान लेते हैं, तो फिर से बाबा की छत्र छाया में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं आया हूँ फिर से तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग भी तो अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं ना, घाटा डालने वाले को तो अनाड़ी कहा जाता है। तो अब ये तो सबसे बड़ा व्यापारी है, कोई विरलाई व्यापारी व्यापार करे। ये अविनाशी व्यापार है, और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाबा कहते और तो देखो कितने भी बड़े चाहे बिजनेसमैन है, सबका सब कुछ यहीं रह जाएगा। बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी कमाई तुम बच्चे करते हो जो 21 जन्म तक तुम्हारे साथ चलती रहती है। इसका फल तुम्हें 21 जन्मों तक मिलता रहता है। जैसे दिवाली पर भी हम देखते हैं ना, जो व्यापारी लोग होते हैं वो नया चोपड़ा रखते हैं। तो बाबा कहते बच्चे अब भी हम बच्चों को क्या करना चाहिए कि नया हिसाब किताब, नया सब कुछ शुरू करना है। तो अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है बेहद का सौदागर रत्नागर। सौदागर क्यों कहते हैं बाबा को? क्योंकि बाबा हमारे अंदर की बुराइयां हमसे लेते हैं और बदले में हमें विश्व की राजाई दे देते हैं। और रत्नागर क्यों? क्योंकि बाबा हमें रोजाना ज्ञान रत्न देते हैं, तो उनको ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, सेंटर में कोई मुश्किल ही आएंगे। 100 कोई समझते हैं, तब जाके उनमें से कोई 1-2 ज्ञान में चलते हैं। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं हैं। ये भी तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं है ना। पतित पावनी किसको कहेंगे? ज्ञान गंगा को। बाबा कहते तुम्हें हर जगह जा कर के ज्ञान को फैलाना है। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा ना। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते रहेंगे। शोभनिक चित्र भी ऐसे हों जो देखने से खुशी आ जाए कि ये तो बहुत ठीक समझाते हैं, है ना। क्योंकि बाबा ने तो चित्र भी इतने सहज करके बताए हैं कि चित्रों को देखने से कितना कुछ समझ में आ जाता है। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। ये ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। तो अभी तुम ही पुरुषार्थ कर रहे हो, तो दिल में अपने से ही पूछते रहो ना कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है। क्रोध का कांटा, छोटा सा कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं तो क्रोधी नहीं होते। दिखाते हैं कि शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता। अब ये भी तो एक कलंक लगा दिया ना, शंकर के ऊपर कलंक लगा दिया। आप सोचते हैं कि हम भी क्रोध करते हैं तो सोचते हैं कि देवी देवताएं भी क्रोधी होंगे। विनाश तो होना ही है। बाबा कहते हैं इसमें आंख खुलने की तो कोई बात ही नहीं है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़ी हो सकते हैं। बाबा कहते सूक्ष्म वतन में तो सबका लाइट का शरीर होता है, वहाँ तो कोई सांप आदि की बात ही नहीं है। वहाँ तो धरती नहीं है कि कहाँ जो सर्प आदि निकले। बाबा कहते हैं ऐसे कोई धरती ही नहीं है जो सर्प आदि निकले। आसमान में थोड़े सर्प घूमेंगे। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तो कोई ऐसी बातें हैं ही नहीं। सूक्ष्म वतन और मूल वतन, बाग बगीचे, सर्प आदि वहाँ कुछ होते नहीं। ये तो सब यहाँ ही होते हैं। स्वर्ग भी तो यहाँ ही होता है। इस समय तो मनुष्य कांटे मिसल हैं, इसलिए ही तो इस दुनिया को कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा,
तुम देखते हो ना बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं। बाबा एक एक बच्चे को तैयार कर रहे हैं ना सतयुग के लिए। तो ये क्या तैयार कर रहे हैं? फूलों का बगीचा। सबको हसीन बनाते हैं। हसीन कैसे? माना सबकी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। खुद तो एवर प्योर है ना। सब सजनियों को अर्थात बच्चों को भी हसीन बनाते हैं। रावण ने तो बिल्कुल ही काला बना दिया है। तो अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय दुख आधा समय सुख हो तो इसमें फायदा ही क्या? नहीं, 3 हिस्सा सुख है। बाबा कहते तुम बच्चों को सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युगों में सुख मिलता है। बस दुख मिलता है थोड़ा सा तो कब? कलयुग में आके, वो भी कलयुग के लास्ट में। बाबा कहते बच्चे ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है? अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना ये तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ये तो अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो किसी को मोक्ष भी नहीं मिल सकता। बाबा कहते हर एक आत्मा का जो हिसाब किताब है वो तो सबको चुप करना ही है। ये तो अनादि सृष्टि चली आती है और चलती रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाबा तो नई दुनिया बनाते हैं, परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है? बाबा कहते अब कलयुग जो पुरानी दुनिया वो तो अब खत्म ही होने वाली है। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तभी तो बुलाते हैं, तभी तो भगवान को याद करते हैं। तो बाबा आकर सबकी काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में क्या होगी? सबकी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, कंचन काया मिल जाती है। आधा कल्प कभी भी तुम्हारी वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है। तुम काल पर जीत पा लेते हो। तो तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना ऊंचा पद पाए उतना अच्छा है। बाबा तो क्या चाहते हैं? मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं ना। दुनिया में भी कोई बिजनेसमैन होते हैं तो क्या कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें। लकड़ी वाले भी कहेंगे कि हम जास्ती लकड़ी ले जाएं तो जास्ती कमाई होगी। कोई तो ठगी से भी कमाई करते हैं। आजकल तो दुनिया में क्या है, कितना ठगी करते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को तो अपना पुरुषार्थ करना है ना, पुरुषार्थ करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा पद हम पा सकें। वहाँ ऐसे कोई दुख की भी बात नहीं होती है। कहाँ? सतयुग में। तो अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, तो अपनी जांच भी करनी चाहिए कि हम स्वर्ग में जाने के लायक हैं। नारद का भी तो मिसाल है ना कि नारद सोचता था कि लक्ष्मी को वरने जाऊं, लेकिन शक्ल बंदर जैसी। तो ऐसे बाबा कहते तुम बच्चे भी कहते हो हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, लेकिन गुण भी तो धारण करो। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। अब ये तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो। गीत भी है ना कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तीर्थों आदि पर जाना छोड़ो। अब मन से बैठे बैठे चारों तरफ के चक्कर लगाओ, है ना। कभी सूक्ष्म वतन घूम कर आओ, कभी सतयुग में, कभी परम धाम में, कभी बाबा के घर में मधुबन में। तो बाबा कहते हैं बाबा तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखाते हैं, बैठे बैठे यात्रा कर सकते हो और इसमें कोई तकलीफ की भी बात नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हो। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे सुनते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरा लोन लिया हुआ रथ है जो ब्रह्मा का तन है। बाबा कहते मेरा नहीं है। मिलने किससे आते हैं बाबा? हम बच्चों से। तो इस बाप को भी कितनी खुशी होती है, ब्रह्मा बाबा को भी कितनी खुशी होती है कि शिव बाबा ने मेरा रथ लिया है। तो हमने बाप को अपना शरीर लोन में दिया है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी है भागीरथ। तो तुम जानते हो अब इस समय बॉम्ब आदि भी तैयार हो रहे हैं, विनाश की तैयारियां हो रही हैं, आग लगनी है। रावण का भी बुत बनाते हैं मारने के लिए। अब यहाँ तो मारने आदि की बात नहीं, कहाँ मारने आदि की बात, कहाँ अब ये रावणपुरी खत्म हो रही है। बाबा कहते एक दो को कोई मारने की बात नहीं है, बाबा तो पूरे इस दुनिया को ही पूरा परिवर्तन कर देते हैं। तो
तो तुम बच्चे अब रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, सबका आधार मुरली पर है। कहते थे ना, गोप गोपियाँ मुरली सुन करके खो जाती थी। तो बाबा कहते इस समय की बात है कि तुम बच्चे कौन हो, सच्चे सच्चे गोप गोपी हो। तुमको अगर मुरली नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़ करके सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं ना, ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान में रख बहुतों का कल्याण करो। उस सौदे के साथ साथ ये सौदा भी करो। बाबा कहते कोई दुकान खोलते हैं तो साथ साथ ज्ञान भी देते रहो। तो ये बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है ना। बाबा कोई मना नहीं करते कि मकान आदि नहीं बनाओ, भल बनाओ, पैसा तो मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो इससे तो क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। बाबा कहते बच्चे सब तरफ यूज़ करो, नहीं तो लास्ट में तो सब कुछ ही विनाश हो जाना है। कश्मीर का राजा मरा तो एक अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दे गया। अपने धर्म के लिए करते हैं ना। यहाँ तो वह कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं, दान आदि की बात नहीं, वह है हद का दान। मैं तो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग भी कुछ न कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं, उसका फिर उनको दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता जरूर है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम इसे कार्य में लगाओ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? यह तो सब बच्चों का है, ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, मधुबन में जाते हैं, सब बाबा के बच्चे एक साथ रहते हैं, तो ये सब बच्चों का ही है। देखा जाता है ना कि घर में ये कैसे आराम से रहते हैं, सब माना सुविधा मिलती है या नहीं, तो वह प्रबंध तो देना पड़े ना। इसलिए सबकी खातिरी करो। कोई चीज़ ना हो तो मिल सकती है, बाबा के घर में तो सब कुछ मिलता ही है। बाबा को तो सब बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह नहीं सकता। जितना प्यार भगवान हम बच्चों से करता है उतना कोई मनुष्य तो कर नहीं सकता। बाप को तो बच्चों पर लव रहता है ना। बच्चों को कितना समझाते हैं, रोज बाबा हम बच्चों को कितना समझाते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो कि सब कैसे ज्ञान में चले। बाबा के तो उसके लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां समझाती रहें। बाबा कहते कहीं भी बैठ करके थोड़ा भी स्थान मिले वहाँ भी जाके सबको समझाओ। कोई बड़े आदमी का हॉल हो, बोलो हम जरूरी चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करा के जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा, बहुत आकर के कोड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे कहीं भी स्थान पर सेवा करो तो कितनी आत्माओं को ज्ञान मिलेगा, सच्चा रास्ता मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। बाबा कहते इस समय शिव बाबा जो इतना हम बच्चों को ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, ये क्या है? अविनाशी रत्न है। तो ये बाबा से लेने हैं और बदले में अपने अवगुण बुराइयां बाबा को देनी है। उस सौदे के साथ साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान की गंगा बन करके सबको पावन बनाना है। सेकंड है, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है, तो जो प्यार से सुननी है और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है, अवगुणों का दान करना है। वरदान बाबा ने दिया, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी
शीतल बनाने वाले, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। क्या बनना है? संतुष्ट मणि। बाबा ने कहा जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरज से सदैव ही संतुष्ट दिखाई देता है। जैसे हम देवी देवताओं को देखेंगे ना, उनके चेहरे से क्या नज़र आती है? कितनी संतुष्टता, पवित्रता, शांति नज़र आती है। तो बाबा कहते हैं जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरज से ही सदैव ही संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को भी शीतल और सहज बना देते हैं। बाबा कहते किसी का चाहे कितना भी कठोर संस्कार हो, कितना भी चाहे उनके सामने कोई मुश्किल कार्य आ जाए, लेकिन जो सहनशीलता वाली आत्मा होती है वो दूसरों के भी संस्कारों को परिवर्तन कर देते हैं और कठिन कार्य को भी सहज बना देते हैं, मुश्किल कार्य को भी सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुण मूर्त दिखाई देता है, वही ड्रामा की ढाल पर भी ठहर सकते हैं। जो सहनशील आत्मा होगी ना, वही ड्रामा के हर सीन को देख करके सहनशील होकर के रहेंगे, शांत रह करके पार करते जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। मान लो कई बार किसी को हम कोई बात समझाते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन वो नहीं चेंज होते। कई बार होता है ना घर में, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे कोई मित्र संबंधी हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जो कहने से नहीं बदलते, वाणी द्वारा नहीं बदलते, उन्हें वाइब्रेशन, शुभ वाइब्रेशन के द्वारा बदल सकते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं ना। ओम शांति। अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट लेंगे। स्वयं को याद दिलाएंगे कि मैं संगम युग पर सच्चा ब्राह्मण हूँ। मैं संगम युग पर शिव बाबा का बच्चा हूँ। इस संगम युग पर शिव बाबा मुझ आत्मा से मिलने के लिए इस धरा पर आए हैं। शिव बाबा ने इस कलयुगी दुनिया के बीच में से मुझ आत्मा को सिलेक्ट किया है मेरा ऊंचा भाग्य बनाने के लिए। ये संगम युग ऐसा समय है जबकि शिव बाबा मेरे साथ हैं। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा की छत्र छाया के अंदर हूँ। मैं बिल्कुल सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरे सामने चाहे कितने भी विघ्न आए, कितनी भी परिस्थितियाँ आए, मुझे हर विघ्न को खुशी खुशी पार करना है। भगवान मेरे साथ है। इससे बड़ा भाग्य और भला क्या हो सकता है। शिव बाबा, आपने मुझे अपनी छत्र छाया के अंदर ले लिया है। शिव बाबा, आपने मुझे अपना बच्चा बना लिया है। शिव बाबा, मैं आपकी संतान, बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस कलयुगी दुनिया में चारों तरफ माया का राज्य है। बाबा, इस माया के राज्य के बीच में रहते हुए मुझे हर बुराई से अपने आप को बचा कर रखना है। शिव बाबा, बस मुझे आपका साथ चाहिए। शिव बाबा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपकी श्रीमत पर चलूँगी। शिव बाबा, इस दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे कोई कितने भी मेरे कार्यों में विघ्न डाले, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई अपमान करे, लेकिन हर विघ्न को मुझे पार करते जाना है। शिव बाबा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने अंदर कोई भी अवगुण नहीं आने दूंगी। बाबा, कोई चाहे कितना भी मुझे दुख दे,
मुझे वापस से किसी को दुख नहीं देना है। शिव बाबा, आप मेरे पिता सुख के सागर हो। मैं आपकी बच्ची, मैं भी सुख स्वरूप बनकर रहूँगी। शिव बाबा, मुझे भी सबको सुख देना है। शिव बाबा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा मेरा साथ देते हो। बाबा, चाहे मेरे अंदर कितनी भी कमियां हो, फिर भी आप मेरी हमेशा मदद करते हो। बाबा, मैं भी हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे अपनी सारी कमी कमज़ोरियों को छोड़ती जाऊंगी। शिव बाबा, आप मुझे रोज़ इतना ऊंचा ज्ञान देते हो, आप मुझे रोज़ इतनी शक्तियाँ देते हो, इतने वरदान देते हो। बाबा, मैं भी आपकी आज्ञाकारी बच्ची बनकर रहूँगी। शिव बाबा, आपकी शांति की बारिश मेरे ऊपर हो रही है। आप हमेशा मुझ आत्मा के ऊपर शांति की शक्ति की बारिश करते रहते हैं। अब मुझे हमेशा अपने मन को शांत रखना है। मेरा पिता शांति का सागर मेरे साथ है। शांति के सागर शिव बाबा शांति की बारिश मुझ आत्मा के ऊपर कर रहे हैं। मेरा मन शांत होता जा रहा है। मेरे सारे नेगेटिव विचार दूर हो रहे हैं। मेरी सारी चिंता दूर होती जा रही है। मेरे सारे विघ्न शिव बाबा ने दूर कर दिए हैं। मेरे मन के सारे बोझ, सारी चिंता शिव बाबा ने ले ली है। शिव बाबा मेरे साथ हैं। अब सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। मैं हर कर्म अपने मीठे बाबा की याद में करूँगी। आज से मैं अपने मन को पूरी तरह पवित्र बना करके रखूँगी। मेरे मन में किसी के लिए कोई वैर भावना नहीं। मेरे मन में कोई शिकायतें नहीं। मैं दिल से सबको माफ़ करती हूँ। मैं दिल से हर शिकायतें निकाल कर बस अपने मन को शुद्ध कर लेती हूँ। मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया है। मेरे सारे बोझ, सारी चिंता बाबा ने ले ली है। मुझे बिल्कुल रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है। शिव बाबा, आप मेरे साथ हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा, आप मुझे हर कार्य करने की शक्ति देते हैं। शिव बाबा, आप मेरा हर कार्य आसान बनाते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है बाबा, आप सब कुछ अच्छा करते जाएंगे। चाहे कोई कितना भी विघ्न डाले, पर आप हर विघ्न से पार करने की शक्ति मुझे देते जाएंगे। शिव बाबा, मैं कोई भी विघ्न को देखकर नहीं घबराऊंगी। शिव बाबा, मैं आपकी शक्तिशाली बच्ची हूँ। मैं हर विघ्न को खुशी खुशी पार करती जाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। शिव बाबा मेरे साथ हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। शिव बाबा, आप मेरे साथ हैं। अब मुझ आत्मा का मन शांत होता जा रहा है। मेरा मन शांत होता जा रहा है। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।